तो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड आज हमारी बिहार भूगोल पी बाई क्यू की आज पहली प्रैक्टिस सेट होगी। आपको बता दें कि ये पी बाई क्यू है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में आपका ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आपको बता दें कि बिहार जीके स्पेशल की पी बाई क्यू की क्लास प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हमारी ये बिहार भूगोल स्पेशल की जो पी बाई क्यू है, आज ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। आपको बता दें कि इसकी लगभग 2 से 3 क्लास आपको देखने को मिलेगी और आपकी तैयारी में एक जो है महत्वपूर्ण जो है यहाँ हेल्प जो है आपको मिलेगी। तो इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी नदी जो है ये बिहार में नहीं बहती है। आपको बता दें कि इसमें जो है गोमती नदी जो है हमारे बिहार राज्य में नहीं बहती है। आपको बता दें कि गोमती नदी जो है, गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के जो है पीलीभीत जिले के गोमत ताल से साथियों ये निकलती है। तो निम्न विकल्प में से गोमती नदी नहीं बहती है, जबकि फाल्गु नदी, बागमती नदी और पुनपुन नदी बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है साथियों? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात जो है ये बिहार राज्य में नहीं है। आपको बता दें कि हुंडरू जलप्रपात साथियों ये हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में स्थित है। उसके साथ आपको बता दें कि धुआं कुंड जलप्रपात और मंझर जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये हमारे बिहार के नवादा ज़िले में स्थित है। उसके बाद ककोलत जलप्रपात की बात करें तो ककोलत जलप्रपात साथियों ये नवादा ज़िले में जो है स्थित है। तो निम्न जलप्रपात में से हुंडरू जलप्रपात जो है ये हमारे बिहार राज्य में स्थित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपको बता दें कि इस क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पे परिचित अवश्य होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। आपको बता दें कि बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहते हैं। आपको बता दें कि कोसी नदी का उद्गम साथियों ये चीन के अधीन जो है ये तिब्बत से होता है और ये अरुणा कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ जो है ये यहाँ पे बंट जाती है। तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को जानते हैं, क्योंकि बिहार में कोसी नदी के द्वारा जो बाढ़ आती है इसलिए इसे जो है बिहार का शोक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में तेहलर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। आपको बता दें कि तेहलर कुंड जलप्रपात जो है ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तेहलर कुंड जलप्रपात जो है ये कैमूर जिले में स्थित है। आपको बता दें कि कैमूर जिले में भभुआ और अवधौरा मार्ग पर ये तेहलर कुंड जलप्रपात जो है स्थित है, जो कि अपने बिहार जिले के कैमूर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी जो है ये बिहार के साथियों गया जिले में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि रामायण
रामायण काल में जो है ब्रह्मयोनि जो है हिल का जो है ये उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रभावित होने वाली फाल्गु नदी जो है, फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से प्रभावित होती थी। तो ये रामायण में जो है इसका उल्लेख मिलता है, जो कि गया जिले में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि क्षेत्र साथियों, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपको बता दें कि बिहार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, ये साथियों उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम जिले में, उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिले हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आपको बता दें कि इस कृषि जलवायु क्षेत्र में लगभग कुल 13 जिले जो हैं, 13 जिले यहाँ पे स्थित हैं, जिसमें आपको पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और यहाँ पे बेगूसराय जो है ये जिले हैं। उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमें आपको बताना है कि अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? आपको बता दें कि सोन और गंगा नदी का जो संगम है ये हमारे बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र के नाम से, जिसे हर्यक वंश के संस्थापक उदयन के द्वारा बसाया गया था। तो आपको बता दें कि इसका संगम जो है ये पटना जिले में स्थित है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर साथियों यहाँ पे 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो आपको बता दें कि बिहार का जो जिला 5 पहाड़ियों से घिरा है वो साथियों यहाँ पे राजगीर है। राजगीर जिला जो है ये बिहार में 5 पहाड़ियों से घिरा है शहर, तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन 5 विकल्पों में से राजगीर नहीं दिया गया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। बिहार जिले के नालंदा में जो है ये राजगीर जिला है, जो कि मगध साम्राज्य की साथियों ये राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का जो है उदय हुआ। तो यहाँ पे बिहार का जो है शहर जो है राजगीर, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर में प्रभावित होने वाली नदी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर में प्रभावित होने वाली नदी जो है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार राज्य में दक्षिण से साथियों, दक्षिण से उत्तर की ओर जो बहने वाली नदी है ये सोन नदी है। यहाँ पे जो उत्तर से साथियों जो है नदी जो है उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदी है, ये साथियों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली सोन नदी है, जो कि इन विकल्प में नहीं था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इस अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रभावित होती है, तो सोन नदी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीटमोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है? तो हम आपको बता दें कि बिहार के जो निम्न जिले दिए गए हैं इनमें पीटमोंट जो है ये साथियों पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है मिट्टी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में, हमारे बिहार राज्य में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पीटमोंट स्पैम है, तराई मिट्टी है और गंगा जलोढ़ मिट्टी है, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में ये हमारी पीटमोंट स्पैम मिट्टी पाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? यहाँ पे बताना कि जो बिहार का प्रशासनीय विभागीय है, इन जोड़ों में से कौन से जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? तो इन जोड़ों में साथियों कोसी और मगध में जो है गंगा का प्रवाह नहीं होता है। आपको बता दें कि गंगा नदी का जो उद्गम है ये साथियों ग्लेशियर से जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि ये बिहार के प्रशासनीय विभाग कोसी और मगध में नहीं बहती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जयप्रकाश पुल अर्थात जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपको बता दें कि जो जयप्रकाश नारायण पुल या जेपी सेतु है ये साथियों गंगा नदी पर स्थित है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें कि दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु साथियों ये गंगा नदी पर इसका पुल बना हुआ है, जो कि पटना और सोनपुर को साथियों किसको पटना और ये सोनपुर को ये जोड़ता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई साथियों ये 4556 मीटर है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश पुल अथवा जेपी पुल की लंबाई कितना है, तो 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा जो है रेल सह सड़क पुल है। तो जो जेपी सेतु है ये साथियों गंगा नदी पर बना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? आपको बता दें कि बिहार के भूगर्भिक इतिहास में जो सबसे नवीनतम है ये साथियों बिहार का मैदान है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बता दें बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास का सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को साथियों बिहार के मैदान को तीन क्षेत्रों में जो है बांटा जाता है, जिसमें इन क्षेत्रों में साथियों तराई का क्षेत्र हो गया, पहला तराई का क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा साथियों बांगर का क्षेत्र और तीसरा हो जाएगा साथियों खादर का क्षेत्र। तो यहाँ पे तराई का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र और खादर का क्षेत्र जो कि बिहार के मैदान का 3 भाग में बांटा गया है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको बता दें कि पुरानी जलोढ़ या बांगर बिहार के जो है ये साथियों पटना और गया जिले में जो है पटना गया जिले या क्षेत्र में पाई जाती है। आपको बता दें कि ये पटना और गया के साथ साथ साथियों रोहतास औरंगाबाद और जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर में जो है ये पाई जाती है। ये मिट्टी साथियों हल्की गहरे पीले तथा भूरे रंग की जो है ये होती है। इसमें जल ग्रहण की क्षमता साथियों अधिक होती है। तो ये मिट्टी जो है पटना और गया क्षेत्र के साथ साथ इन निम्न जिलों में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि निम्न में से कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुर्सेला अर्थात कुर्सेला में जो है कोसी नदी अर्थात साथियों ये कटिहार जिला में जो है ये गंगा से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग जो है
अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं या अभिशाप भी कहते हैं, जो कि ये कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुर्सेला या कटिहार। तो ये साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि P/Q थे, जो कि आपके विभिन्न प्रीवियस ईयर पेपर में बीपीएससी बीपीएससी के द्वारा जो है पूछा गया है। तो ये साथियों भूगोल का हमारा आज पहला क्लास था। इससे लगभग आपको 2 क्लास जो है अभी और देखने को मिलेंगी, जिससे आपका जो है प्रीवियस ईयर यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये साथियों मेरे द्वारा कराई गई P/Q आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो साथियों लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी TRE 4 की तैयारी लगी हों उनको जो है वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो सके और आपके साथ उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।